तुम्हें ये गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जहां पाप करोगे तो ये सब हैं, देख रहे हैं एक एक सेकंड का। इनके द्वारा तत्काल पता चल जाता है कि कितना पापी और कितना अधर्म किए हुए है। और दंड पाणी भगवान यमराज एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा निर्णय कर देते हैं। पाप कर्म करने वाले को सभी को अवश्य अवश्य महान दंड नरक में भोगना होता है। प्रश्न किया था कि आज सभी पापी दंडनीय है, तो यमदूत कह रहे हैं सभी को। हे निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से। इसलिए सभी से कुछ पुण्य बन जाते हैं और कुछ पाप बन जाते हैं, सभी से। देहवान होकर कोई भी कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, और कर्म तीनों गुणों के अंतर्गत होते हैं, इसलिए सभी से कुछ पुण्य होता है और कुछ पाप बनता है। इस लोक में जो जितना अधर्म करता है उसका, और जो जितना धर्म करता है उसका वैसा ही, बिल्कुल वैसे का वैसा ही फल उसको मिलता है। आप तो बड़े तेजस्वी देव शिरोमणि हैं, आप जानते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे गए, पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप मिश्रित। पुण्यात्मा स्वर्गलोक, पापात्मा नरकलोक, पाप पुण्य मिश्रित मृत्युलोक। पुण्यात्मा लौकिक सुख, पापात्मा नरक दुख, मनुष्यलोक दुख सुख दोनों। बड़ा एकदम स्पष्ट वर्णन है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। वर्तमान में ही निश्चित कर दिया जाता है कि आगे क्या बनेगा। ये वर्तमान के आचरण ही निश्चित कर देते हैं कि तुम्हारी कौन सी गति होगी, उसका आकार निश्चित हो जाता है। भूत और भविष्य का अनुमान वर्तमान से ही लगा लिया जाता है। वर्तमान में जैसे वो पुण्यात्मा है तो निश्चित हो चुका है कि आगे चल करके ये बनेगा, न्यायालय में जो भागवतिक न्यायालय है। पापात्मा है, तत्काल निर्णय हो गया कि मरने के बाद इस गति को प्राप्त होगा। महाराज हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरण में विराजमान है, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो सबको देख रहे हैं और मन से ही उसके अगले रूप को तय कर लेते हैं कि सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, क्या बनेगा। भावी रूप का विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मान लेता है, और अपना जागा हुआ जो शरीर स्थूल था उसको भूल जाता है। ठीक ऐसे ही जीव नया शरीर प्राप्त करके पुराने जन्म को भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाता है। पीछे जन्म में हम क्या थे भूल गए। वर्तमान शरीर के सिवा, वर्तमान संबंधों के सिवा कुछ याद नहीं रहता। सिद्ध पुरुषों, बहुत ध्यान से सुनना। इस शरीर से 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा लेना देना, चलना फिरना, भोगना, यह काम होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है, रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। मन इन्हीं के साथ मिलकर के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से ये विषयों को भोगता है। ये 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के वैसे ही कर्म करता है। बार बार जन्म पे जन्म, मृत्यु पे मृत्यु ये भोगता चला जा रहा है, और पाप कर्म पुण्य कर्म ऐसे बनते चले जा रहे हैं। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर गुरु कृपा से विजय नहीं प्राप्त कर लेता, उसे इच्छा न रहने पर भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार पाप कर्म करना पड़ता है, और पाप कर्म का दंड अवश्य उसे नरक में भोगना पड़ता है। बहुत एकाग्र और ध्यान पूर्वक भी बहुत निर्णायक बात कही जा रही है। ये विकार नष्ट कर देते हैं। रेशम का कीड़ा जैसे अपने को ही नष्ट करने के लिए रेशम पैदा करता है, क्योंकि रेशम निकालने के लिए उसे उबाला जाता है, ऐसे ही कर्म जाल में फंस कर वो अपने आप को जलाता है, नरक में भयंकर पीड़ा प्राप्त करता है, अपने हाथों ही अपना शिकार बन जाता है कर्म का। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक शरीरधारी कर्म करता है तो 3 गुणों के अंतर्गत, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण तो कोई बिरला ही होता है, नहीं रज तम पापाचरण ही करवाते रहते हैं।
अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार उसको स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और उसी के अनुसार कभी वो स्त्री शरीर, कभी पुरुष शरीर, और उसी के अनुसार संस्कार स्वभाव, वैसे नवीन कर्म, उससे संस्कार स्वभाव नवीन कर्म, नवीन जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, ये चक्र चल रहा है। प्रकृति का संसर्ग होने से वो भूल जाता है कि मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मैं सच्चिदानंद बपू भगवान का अंश हूं। प्रकृति के संसर्ग से, शरीर के संसर्ग से वो भूल जाता है। ये विपर्य केवल एक से दूर हो सकता है, ये भ्रम केवल एक से दूर हो सकता है, श्री भगवान का नाम जप भजन। हे देव सिद्धो, आप जानते हैं कि अजामिल पहले बड़ा शास्त्रज्ञ था, व्रतधारी था, सदाचारी था, विनयी था, जितेंद्री था, सत्य पे चलने वाला था और पवित्र भी था। इसने गुरुजनों की भी सेवा की, अग्नि की उपासना की है, पर एक गंदा आचरण देख करके अपने को संभाल न पाया और भ्रष्ट हो गया। देख लो, शास्त्र है। एक दिन ये पिता की आज्ञा से वन में फल फूल समिधा लेने गया और लौटते समय एक कामी पुरुष के द्वारा होते हुए वैश्या से सहवास का दर्शन करके काम से युक्त हो गया। बस ये अपनी इंद्रियों को संभाल ना पाया और उसी नीचता में जाके फंस गया। यद्यपि इसने बहुत धैर्य धारण करने की कोशिश की, पर भ्रष्ट हो गया। काम पिशाच ने वैश्या को निमित्त बनाकर इस धर्मात्मा को भ्रष्ट कर दिया। अब ये सारी शास्त्र मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण करने लगा। वैश्या का संग, वैश्या का चिंतन, वैश्या का सहवास पूर्ण भ्रष्ट मलिन हो गया। ये वैश्या को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण कैसे दे, तो चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा। स्वच्छंद चारणी वैश्या इसको तिरछी चितवन से अधीन कर लिया। अब इसको यही पता नहीं चला कि मैं पाप कर्म से इसका भरण पोषण कर रहा हूं। अन्याय से, घोर हिंसा से, चोरी से वो छीन छीन कर धन लाता और इस वैश्या को देता। इस पापी ने जीवन भर शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया है, निंदनीय कर्म किया है। ये वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न और शरीर का सेवन करता रहा है। इसलिए मैं इस पापी को यमपास में बांधकर भगवान दंडपाणी यमराज के पास ले जाऊंगा, घोर नरकों में इसको ताड़ना देकर पवित्र करूंगा। भगवान के नीति निपुण एवं धर्म के मर्म जानने वाले पार्षदों ने जब यमदूतों का ये उपदेश सुना, तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, अहो कष्टम धर्म दृशाम धर्मः स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर्ध्रियते वृथा। ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। आप अपने को धर्मराज के दूत कहते हो, धर्म का भी उपदेश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म के द्वारा अधर्म नहीं होना चाहिए। अब तो घोर अधर्म होने जा रहा है। अब तो तुम निरपराध को दंड दे रहे हो। भगवान के पार्षदों ने कहा, जरा ध्यान देकर सुनना, इसीलिए कह रहे। अब ये निरपराध है, अदंडनीय है, तुम्हारी सामर्थ्य क्या तुम इसको दंड दे सकते हो? निरपराध को दंड नहीं दिया जाता। देखो, सत्पुरुष जैसा आचरण करते साधारण लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। अपने आचरण के द्वारा सत्पुरुष जिसको प्रमाणित कर देते हैं उसे धर्माचरण कहते हैं, उसी का लोग अनुकरण करते हैं। साधारण लोगों को ज्ञान नहीं होता, वो तो पशुओं की तरह होते हैं, उनको धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। वो किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसके चरणों में सर रख करके निश्चिंत होकर बेपरवाह होकर के वो भगवत मार्ग में चलते हैं। अब हमें ज्ञान नहीं, क्या धर्म क्या अधर्म, अब सर रख दिया, जो आप आज्ञा करें वैसे चले। भला वो दयालु पुरुष उसका मंगल कैसे होने दे सकता है जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है किसी संत को? अज्ञानी जीव है, ठीक है, माना, पर वो विश्वासघात कैसे कर सकता है? यमदूतों, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंहसामपि यद व्याजाहार विवशो नाम स्वस्थयनम हरे। सुनो, इसने इस जन्म का नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का, राशि राशि अधर्मों का पूरा प्रायश्चित कर लिया।
जिस समय ये पुत्र के बहाने से पुकारा नारायण, ध्यान दीजिए, ये है नाम। कह रहे अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हसामपि, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। जिस समय इसने उच्चारण किया यदा नारायणायेति जगात चतुरक्षरम, 4 अक्षर नारायण, इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल इतने मात्र से उसके सारे पाप भस्म हो गए। तुम्हारी अब सामर्थ्य क्या कि तुम इसको दंड दे सको। भगवान के पार्षद बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। जिनसे गलतियां हो चुकी हैं बहुत ध्यान से सुने, आगे गलतियां ना हो सावधान रहे। इस्तेना सुरापो मित्र ध्रुग ब्रह्महा गुरु तल्पगहा, स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे। महापापी हैं ये, जो दूसरे की संपत्ति की चोरी करता है, जो शराब पीता है, जो मित्र द्रोह विश्वासघात करता है मित्र से, जो ब्रह्मघाती ब्रह्म हत्यारा है, जो गुरु पत्नीगामी है, जो ऐसे पापियों का दोस्त है, जो स्त्री राजा पिता गाय इनकी हत्या करने वाला महापापी है। इन सब बड़े बड़े पापियों को भी परम पवित्र करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। अगर तुमसे ऐसे महान पाप हो गए हैं तो कह रहे हैं बस केवल भगवान का नाम शुरू कर दो, नाम लेना। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश विचारिक मनुज देह गुरु चरण गही, सकै तो सब पर पंच तज कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद। जैसे लोग आके प्रश्न करते हैं हमसे पाप हो गए, कि हम पवित्र हो सकते हैं? ध्यान से सुनो, ऐसे महत पाप हो जाने पर भी यदि आपके हृदय में लगा मेरे से पाप हो गया, अब मेरा उद्धार कैसे हो, तो गुरु चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना शुरू कर दो, नया जन्म हो जाएगा। तुम्हारे नाम जपने मात्र से कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि जैसी शुद्ध होती, निष्पाप होती, ऐसी और किसी साधना से नहीं। भगवान के गुण लीला और स्वरूप में बुद्धि पवित्र होकर रम जाती है और उसे भगवान में अत्यंत प्रेम हो जाता है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चितों का वर्णन किया है। जैसे चंद्रायण व्रत है, चंद्रायण व्रत है, जैसे प्रतिपदा से शुरू हुआ, 1 कवल छोटा ग्रास, द्वितीया 2 कवल, तृतीया 3 कवल, अमावस्या 15, फिर अब 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूरे महीने में ऐसे रहो, उसे कहते चंद्रायण व्रत। बड़ा कठोर व्रत होता है, 24 घंटे, फिर और कुछ खाना पीना नहीं, एक बार 1 कवल बस। कितना ऐसे कई महात्माओं को देखा है, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, ये चंद्रायणाव्रति। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बताए हैं, कृच्छ चंद्रायण आदि व्रत, पर उनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, पर पापों की जो जड़ है, पाप प्रवृत्ति, वो नष्ट नहीं होती। पर भगवान नाम उच्चारण से तो पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश हो जाता है। पवित्र कीर्ति भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाता है। नैकांतिकम तद्धि कृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे, तत्कर्म निर्हारम अभीप्सिताम हरेर गुणानुवादः खलु सत्व भावनः। जैसे और कोई प्रायश्चित कर लो, पाप तो नष्ट हो जाएंगे, फिर नई खेती तैयार कर देगा। पाप प्रवृत्ति है, वो प्रायश्चित नहीं माना गया। सच्चा प्रायश्चित तो वो है पूरा पूरा कि फिर पाप प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए, पाप ही ना हो। वो केवल होता है जो वासनाओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक दे, वो भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान नाम जप। इसीलिए चिल्ला चिल्ला के कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो। उससे जो चित्त की शुद्धि होती है और पापों का नाश होता है, ऐसा और किसी प्रायश्चित से नहीं होता। इसलिए यमदूतों, तुम लोग अजामिल को छू भी नहीं सकते, अब ले जाने की तो बात जाने दो।
इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नारायण नाम उच्चारण किया। अब तुम छू भी नहीं सकते हो। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये बात जानते हैं कि संकेत में, परिहास में, या इसको तान अलापने में, या किसी की अवहेलना करने में, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघरम विदुः। हंसी मजाक में भी, ए राधा राधा, ए राधा, अवहेलना करने में, तान अलापने में, संकेत में, किसी भी अभिप्राय से नाम उच्चारण हुआ, तत्काल उसके पाप भस्म होना शुरू हो गए। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्ताहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाम्। पैर फिसला, राधा जब हुआ यारी, राधा, कोई भी भय का, श्री राधा, विवशतावश, भयवश, कैसे भी हरि हरि ऐसा उच्चारण कर लेता है तो वो कभी यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। भजनानंदी की बातें नहीं कह रहे हैं, नाम उच्चारण करने की, गिरते समय, जमुहाई के समय, किसी भय के समय,